हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 2018 में पूछे गए इंग्लिश के पेपर्स देखेंगे। ठीक है, यानी इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो 2018 में आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, उन सब क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो वीडियो जो है वो अंत तक देखना है। और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है, तो जल्दी से अब लाइव आ जाइए सब कोई, ताकि आज की क्लास स्टार्ट की जाए। जो लाइव आ गए हैं आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जल्दी से लाइव आ जाएं। जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग। चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास। आप सभी लोग आ गए हैं, एक बार बोल दीजिए यस। जो लाइव आ गए हैं एक बार बोल दीजिए यस सर, क्लास स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस। इफ़ देयर इज़ नो एरर देन योर आंसर इज़ 4। ठीक है, कॉमन एरर से पूछ लिया गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है गाइस, तो देखो क्वेश्चन है, यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पर एरर क्या है, और अगर एरर नहीं है तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ, यदि एरर होगा तो इन तीनों में से होगा, यदि एरर नहीं है कोई सेंटेंस में देन आपका आंसर 4 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। तो जल्दी बताइए इस सेंटेंस में एरर आपको कहाँ लगता है। यू मस्ट एदर टेल मी इसमें, या द होल स्टोरी और एटलीस्ट इसमें, या द फर्स्ट हाफ ऑफ इट इसमें। जल्दी से बताना है सब किसी को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए तो मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, यानी यू मस्ट एदर टेल में ही एरर है। अब यहाँ पर एरर कहाँ है तो ये देख लेते हैं गाइस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एदर का जो प्रयोग हुआ है ना, यानी एदर का मतलब क्या होता है, या। ठीक है, या तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो एदर का प्रयोग हुआ है वो टेल मी के बाद होना चाहिए था। ठीक है, यानी सेंटेंस इस तरह से होना चाहिए था, यू मस्ट either tell me the whole story और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। ठीक है, यानी यहाँ पर either का प्रयोग जो हम लोग करते हैं वो कहाँ करते हैं, तो वो हम लोग करते हैं टेल मी के बाद। ठीक है, जो कि सेंटेंस सही हो जाता अगर ऐसा होता, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब मतलब कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना, तो आप लोग को याद रखना है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस होते हैं, उनके साथ कंजंक्शन जो है फिक्स कंजंक्शन का प्रयोग होता है। जैसे आइदर के साथ जो है और का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नाइदर के साथ जो है नॉर का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह यदि सेंटेंस नो सूनर से शुरू हो, ठीक है, तो इसके बाद जो है डैश 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 देन आता है। ठीक है, THAN वाला, ना कि THEN वाला। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूजन कर जाते हैं, तो आप लोग हमेशा याद रखना, नो सूनर से जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है तो THAN वाला जो देन आता है, ठीक है, ये वाला नहीं आता है। तो देखो अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा ये भी आप लोग को जानना होगा। तो इसका स्ट्रक्चर होता है नो सूनर, ठीक है, और इसके बाद जो है डिड या हैड का प्रयोग हुआ होता है और प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, और इसके बाद अगर डिड रहेगा तो वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, और अगर हैड रहता है तो वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है क्या आता है, देन, THAN वाला। फिर से मैं बता रहा हूँ बार बार, ये क्वेश्चंस पूछा गया है। और इसके बाद जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2। ठीक है, यानी कैसे स्ट्रक्चर हुआ, नो सूनर से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो तो नो सूनर के बाद डिड या हैड का प्रयोग होगा। अगर डिड रहेगा तो वर्ब 1 आएगा, हैड रहेगा तो वर्ब 3 आएगा। लेकिन डिड या हैड के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ होगा, फिर उसके बाद डिड रहेगा तो वर्ब 1 और हैड रहेगा तो वर्ब 3। उसके बाद जो है आपका THAN देन होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब 2 होगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का कोशिश करूँ तो आप लोग समझो। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, जो ट्रेन है रवाना हो गई। मतलब जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा था ट्रेन खुल चुकी। तो कैसे होगा, नो सूनर, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा था, यानी नो सूनर हैड आई रिच्ड द स्टेशन द ट्रेन रवाना हो गई का क्या होता है, डिपार्टेड।
डिपार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब टू का प्रयोग हुआ है, इसलिए डिपार्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं स्टेशन पहुँचा था ट्रेन रवाना हो गई, है ना, यानी नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन डिपार्टेड। समझ गए। इसी तरह स्कार्सली और हार्डली का भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसके साथ जो है स्कार्सली या हार्डली दोनों के साथ जो है वैन का प्रयोग होता है। ठीक है, स्कार्सली का सेंटेंस शुरू होगा डैश 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 वैन, WHEN। ठीक है, इसी तरह हार्डली से भी अगर सेंटेंस शुरू होगा देन डैश 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 क्या होगा, वैन जरूर आएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लेना। और हार्डली और स्कार्सली का मतलब जो है निगेटिव सेंस में होता है, इसका मतलब ही होता है बड़ी मुश्किल से। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी आप लोग को करेक्ट वर्ड बताना है। तो जल्दी से बताइए कौन सा है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, यानी सीक्रेट, सर्किट, सर्किट, सर्किट। जल्दी बताइए। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इस क्वेश्चंस का लेवल कुछ भी नहीं है। आपके पैरामेडिकल एग्जाम्स में बहुत ही मतलब बोल सकते हो लो लेवल का पूछता है इंग्लिश। ठीक है, यानी ज़्यादा टफ नहीं पूछता है। बस आप लोग को थोड़ा सा वोकैब्स पे मेहनत करना पड़ेगा। वोकैब्स में क्या क्या आता है जी, तो सिनोनिम्स आता है, एंटोनिम्स आता है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आता है, इडियम फ्रेजेस आता है, और कुछ ग्रामर्स का भी जो है पार्ट्स देखना पड़ेगा। जैसे ग्रामर पूरा पढ़ना पड़ेगा, टेंस। ठीक है, वहीं से जो है कॉमन एरर भी पूछ लेता है, प्रीपोजिशंस पूछ लेता है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, यानी ऑप्शन बी होगा, है ना, जिसको सर्किट क्या होगा इसका सही वर्ड, तो CIRCUIT यही जो है इसका सही वर्ड हो जाएगा, CUIT सर्किट। सर्किट का मतलब क्या होता है, बोल सकते हो एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट पास करता हो। ठीक है, उसी को सर्किट बोलते हैं। अब वो वाला सर्किट मत समझ लेना, कौन सा, जो एक मूवी है ना मुन्ना भाई MBBS, देखे हो भाई MBBS में संजय दत्त जो है अपने फ्रेंड को सर्किट सर्किट कह के मतलब टीज करता रहता था, छिड़ाता रहता था, वो वाला सर्किट नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए तो आप लोग फर्टाइल स्पॉट इन ए डेजर्ट क्या होगा बताइए। ओएसिस होगा, ट्रिब्यूटरी होगा, वेल होगा, पेनिनसुला होगा। जल्दी बताइए। यानी क्वेश्चन देखो इस तरह भी पूछा जा सकता है ना, देखना ध्यान से देखना, इसमें से थोड़ा सा और सेंटेंस ऐड कर सकता है। कैसे बोल सकता है, ए फर्टाइल स्पॉट इन ए डिजर्ट वेयर वाटर इज फाउंड, है ना। तो इसका हिंदी क्या हुआ पहले तो आप लोग ये जानिए, है ना। यानी इसका मतलब हुआ एक रेगिस्तान में उपजाऊ स्थान, यानी एक रेगिस्तान में उपजाऊ स्थान जहाँ पर पानी वगैरह पाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है एक शब्द में जी। जल्दी से बताइए, क्या उसको ओएसिस बोला जाएगा, ट्रिब्यूटरी बोला जाएगा, वेल बोला जाएगा, या पेनिनसुला बोला जाएगा। तो देखो अब मैं चारों को एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप लोग इसका आंसर दीजिए। क्या होगा आंसर, वेरी गुड, यानी ऑप्शन ए जिनका है वो उनका आंसर करेक्ट है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या होता है ओएसिस। ओएसिस का मतलब क्या होता है, मरुस्थल भूमि वाला क्षेत्र जहाँ जल भी पाया जाता है और जिससे पेड़ पौधे जो है वो इजिली ग्रो कर सकते हैं। तो बताओ यही ना आंसर होगा। यानी क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था एक रेगिस्तान में उपजाऊ स्थान जहाँ पानी वगैरह पाया जाता है, तो क्या होगा ओएसिस होगा, है ना। ओएसिस मरुस्थल क्षेत्र वाला जो है जगह है जहाँ पर जल तो पाया ही जाता है, और जल पाया जाएगा तो भाई पेड़ पौधे भी तो इजिली ग्रो करेंगे ना। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये ट्रिब्यूटरी क्यों नहीं होगा, ट्रिब्यूटरी, तो ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है, सहायक नदी होता है इसका मतलब। ठीक है, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी। चलिए अब बताइए तो एक क्वेश्चन आप सभी से मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ये एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको पूछ लिया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ऑप्शन दे दूं। चलिए बताइए, यमुना या कावेरी नदी, जल्दी से बताइए। यानी गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है, वेरी गुड, यमुना है ना, यमुना। समझ गए। और चलिए तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, वेल। वेल का मतलब तो सबको पता है ना, क्या होता है, अच्छा होता है, बोलते हो ना अच्छी तरह, नाइसली, तो वेल का मतलब वही होता है। अब पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी होता है प्रायद्वीपीय।
इसका हिंदी होता है प्रायद्वीपीय। अब एक और क्वेश्चंस पूछ लेता है, क्या पूछता है, प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है। देखो ये भी क्वेश्चंस बहुत ही नदी से पूछा जाता है, ठीक है, नदी का क्वेश्चन एक दो पूछ ही लेता है एग्जाम्स में। तो बता दीजिए प्रायद्वीपीय भारत में जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है। अब ये मत समझना है कि सर आप तो इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो इसमें जीके का सेक्शन कहाँ से ला दी। देखो मैं चाहता हूँ कि आपको मतलब अच्छे से अच्छा कंटेंट दे दूँ, ठीक है, कम समय में। अब मैं ये मतलब आप लोगों को एग्ज़ाम पर्पज़ से पढ़ा रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम के लिए आप कितने प्रिपेयर हो, कितने ज़्यादा तैयारी किए हुए हो, इसलिए मैं जो है कहीं से भी अब क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। समझ लेना ये आपका टेस्ट है, ठीक है। तो जल्दी बताइए प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है। वेरी गुड, कौन सी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। चलिए कौन सी नदी है, वेरी गुड, गोदावरी है ना। और इसी गोदावरी नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, दक्षिणी गंगा। दक्षिणी गंगा भी इसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। अब एग्जाम्स में कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी आप लोग को कावेरी नदी भी मिल जाता होगा यानी आंसर में। तो देखो क्वेश्चन अगर रहेगा दक्षिण की गंगा से किस नदी को जानते हैं जी, दक्षिण की गंगा रहेगा तो आंसर जो है कावेरी नदी होगा, समझ गए। यानी क्वेश्चन में रहेगा दक्षिणी की गंगा से किस नदी को जानते हैं तो कावेरी नदी को जानते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि दक्षिणी गंगा किस नदी को कहते हैं तो ये जो है आंसर हो जाएगा क्या, गोदावरी, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, आप सभी को बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ही है। बताइए टाइम व्हेन नाइट एंड डे आर ऑफ इक्वल लेंथ, है ना, क्या होगा बताइए। इक्विनॉक्स होगा या इक्विवोकल होगा, इक्वेट होगा या इक्विडिस्टेंट होगा, बताइए क्या होगा। इक्विनॉक्स होगा, इक्विवोकल होगा, इक्वेट होगा या इक्विडिस्टेंट होगा। यानी इसका मतलब क्या है ये भी तो जानना जरूरी है ना। यानी समझ लो जब रात और दिन जो है लंबाई में बराबर होते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, बताइए जल्दी से सबको ये आंसर दो। ये आपके एग्जाम्स ये आपके 2018 के एग्जाम्स में ही पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग को तो देना ही देना है आंसर, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यहाँ से आपको एक आइडिया पता चल जाएगा, यानी आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम्स में किस लेवल का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर दो इसका। वेरी गुड, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, इक्विनॉक्स, ठीक है, इक्विनॉक्स जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छा बताओ तो ऐसा कब होता है जब और रात, देखो ऐसा कब होता है जब रात और दिन जो है लंबाई में बराबर होते हैं, बता सकते हो वो डेट। ये भी जीके का एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि ऐसा कब होता है जब रात और दिन की अवधि जो है वो बराबर होती है, यानी एक ईयर में ये जो है 2 बार होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। और किस डेट को होता है यही आपको बताना है। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये ऐसा जो है एक ईयर में 2 बार होता है। कब होता है, एक होता है 20 मार्च को होता है और 22 सितंबर को। यानी क्या होता है, इस दिन जो है रात और दिन की जो अवधि है वो बराबर हो जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है, इक्विनॉक्स। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा यहाँ से ये भी समझ लो ना, ये भी तो पूछा जा सकता है, और भी एक ऑप्शंस हैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इक्विवोकल का मतलब क्या होता है, इक्विवोकल का मतलब भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी बोल सकते हो अस्पष्ट होता है इसका हिंदी, ठीक है, अस्पष्ट, यानी बोल सकते हो नॉट इजी टू एक्सप्लेन या अंडरस्टैंड, नॉट इजी टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड, यानी जिसे समझना या समझाना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे एक शब्द में, उसको अस्पष्ट बोलते हैं। ये भी पूछा ही गया है क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में पूछ लिया गया है। यानी नॉट इजी टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड, यानी जिसे समझना या समझाना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो उसको क्या बोलेंगे एक शब्द में, तो उसको इक्विवोकल बोलेंगे। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, अस्पष्ट होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इक्वेट की। तो इक्वेट का मतलब क्या होता है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के बराबर मानना, ठीक है, यानी एक वस्तु को आप लोग दूसरी चीज़ के बराबर मानते हैं तो उसको क्या करते हैं, इक्वेट बोलते हैं। अब इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है समान दूरी, ठीक है, समान दूरी, समझ गए। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए नेक्स्ट है, पहले आप लोग पढ़ लीजिए क्या दिया। इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी यहाँ पर आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, जिसको हम लोग एंटोनिम्स बोलते हैं। ठीक है, ये वोकैबुलरी का सेक्शन है। चलिए अब बताइए तो जो वर्ड दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, इनक्रोच। इनक्रोच का मतलब क्या होता है, इसी का आपको अपोजिट मतलब बताना है, यानी जिसको हिंदी में बोलते हो ना विलोम शब्द, वही बताना है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा, कीप अवे होगा, बार्गिन होगा, या क्रैश होगा, या हॉर्न इन होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको इसका हिंदी मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है लिमिटेशन से बाहर। लिमिटेशन से बाहर यानी जिसको बोल सकते हो अपनी सीमा लांघना, है ना, एक तरह से कब्जा ही कर लेना। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा भी होगा कुछ मूवीज़ वगैरह में कि जो विलन होते हैं गरीब लोगों की प्रॉपर्टी पर क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो वो एक तरह से क्या कर रहे हैं, अपनी सीमा को लांघ देते हैं। ठीक है, अपना पावर जो है वो शो करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सही बात नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मर्यादा से बाहर होना, अपनी सीमा को लांघ देना। तो बताइए क्या होगा, बताइए क्या कीप अवे होगा, या बार्गिन होगा, या क्रैश होगा, या हॉर्न इन होगा। तो वेरी गुड, क्या होगा, कीप अवे होगा। ठीक है, मान लो मूवीज़ में विलन तो होता ही है, लेकिन हीरो भी तो होता है ना। ठीक है, तो हीरो क्या बोलता है, दूर रहो, मैं भी देखता हूँ कि तुम इनकी प्रॉपर्टी को किस तरह से कब्जा करते हो। और बस फिर क्या होता है, हीरो मारता है एक गुस्सा विलन को, उसके बाद विलन 10 बार ऊपर और 10 बार नीचे करके क्या होता है, दी एंड हो जाता है विलन का। ठीक है, तो समझ गए ना। तो इन क्रॉच का मतलब क्या होता है, अपनी मर्यादा सीमा को लांघ देना, एक तरह से कब्जा ही कर लेना। ठीक है, किसी भी चीज़ पर। और कीप अवे का मतलब क्या होता है, स्टे अवे, यानी कीप अवे का मतलब होता है दूर रहो, है ना, उस चीज़ को टच भी नहीं करना है आपको। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहाँ से ये भी जान लो, बार्क का मतलब क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो बार्क का मतलब होता है, समझ लो, नाव। ठीक है, और क्रैश का मतलब क्या होता है, आप लोग देखते हो सड़क वड़क पर कभी कभी दुर्घटना हो जाती है, तो मतलब उसी को क्रैश बोलते हैं। ठीक है, दुर्घटना आप लोग देखते हो ना टीवी न्यूज़ में कि ये प्लेन जो है क्रैश कर गया, तो उसी को मतलब बोलते हैं एक तरह से दुर्घटना। ठीक है, और हॉर्न इन का मतलब क्या होता है जी, तो इसका मतलब होता है सींग, या एक तरह से बोल सकते हैं भोपू वगैरह होता है ना, हॉर्न बजाया जाता है, वो भी इसका मतलब हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट है आपका, ये भी एंटोनिम्स है, बताना है ड्वेल। ड्वेल का मतलब क्या होता है, बताइए क्या होगा इसका, पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। तो अबाइड होगा, बंक होगा, ऑल अप होगा, या मूव ऑन होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा ऑप्शन। चलिए, तो ये इसका मतलब आप लोग को नहीं पता होगा तो आप लोगों से नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ वर्ड पावर पे ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए ड्वेल का मतलब क्या होता है, बसना, है ना, बसना, या बोल सकते हो समय बिताना, एक तरह से सेटल हो जाना। ठीक है, वहाँ से टस से मस नहीं होना है, वहाँ से अब वो हिलेगा ही नहीं, वो बस गया है पूरी तरह से। ठीक है, सेटल हो गया है। ठीक है, तो अब इसी का एंटोनिम्स बताइए क्या होगा, अवॉइड होगा, बिल्कुल नहीं। अवॉइड का मतलब क्या होता है, पालन करना, किसी भी चीज़ का पालन करना। और इसके साथ जो है एक फिक्स प्रीपोजिशन का यूज होता है बाई, हमेशा याद रखना अवॉइड बाई होता है। ठीक है, और बंक का मतलब क्या होगा, बंक भी नहीं होगा, बंक का मतलब होता है चारपाई। और हॉलअप का मतलब क्या होता है, गड्ढा वगैरह खोदना, इसको हॉलअप बोलते हो। अब मूव ऑन, तो जी हाँ, मूव ऑन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूव ऑन का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। ठीक है, बढ़ते ही जाना। तो इसका मतलब क्या बताया मैं, ड्वेल का मतलब क्या होता है, एक तरह से बस जाना, सेटल हो जाना। मूव ऑन का मतलब क्या हो जाएगा, एकदम आगे की तरफ बढ़ना, है ना, रुकना ही नहीं है, वो बंदा रुकता ही नहीं है, वो सीधे मतलब अगर ठान लिया कि मुझे ये करना ही है तो वो हमेशा मूव ऑन ही करेगा, हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति ही भागेगा। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट है, आपको बताना है इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी आपको सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, बेस्ट मीनिंग बताना है कि कौन सा जो है इसका बेस्ट सिनोनिम होगा। तो वर्ड दिया हुआ है रिप। रिप का मतलब क्या होता है बताइए, तो बताइए, पहले आप लोग ट्राई कीजिए, इसका क्या होगा, टीयर होगा, क्लोजर होगा, सो होगा, या वैल्यू होगा। देखो इसको जो है इसका प्रोनाउंसिएशन जो है सो करेंगे। ठीक है, SEW लिखा है तो क्या, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे आप लोग तो सो ही बोलना होगा, तभी ये आपका ठीक होगा। ठीक है,
तो बताइए क्या होगा इसका, रिप का मतलब क्या होता है? तो देखो इसका मतलब होता है चीड़ना, फाड़ना, है ना। मतलब बोल सकते हो चीड़ना फाड़ना, यानी आंसू एकदम से निकल जाना। अब भाई किसी का ऑपरेशन वगैरह होता है या मतलब चीड़ा विड़ा जाता है ऑपरेशन में, या फिर कुछ भी होता है, चोट वोट लगता है, तो क्या करता है भाई, उसका आंसू तो निकलेगा ही ना। तो अब बताओ तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, अब तो बता दोगे ना, जल्दी से बताइए क्या होगा। वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा, टीयर हो जाएगा। ठीक है, टीयर का मतलब भी क्या होता है, आंसू निकलना, चीरना, फटना, है ना, वही जो इसका सेम मीनिंग हो जाएगा। और क्लोजर, क्लोजर का मतलब क्या होता है, तो एक तरह से बोल सकते हो आप लोग परमानेंट क्लोजिंग, यानी जैसे किसी भी बिजनेस की परमानेंट क्लोजिंग हो जाती है तो उसको क्लोजर बोलते हैं, यानी परमानेंट क्लोजिंग, हमेशा के लिए बंद हो गया वो। सो का मतलब क्या होता है, एकदम सिलना, यानी सिलाई वगैरह करना, सीना। तो बताओ तो किस किस ने सिलाई वगैरह सीखा है, जल्दी से बताओ किस किस ने सिलाई सीखा है। मुझे एक शर्ट सिलवाना है इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं वैल्यू। वैल्यू का मतलब तो आप लोगों को मालूम ही है क्या होता है, मूल्य है या कीमत बोलते हो जिसको, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है वो दिया है क्वैक। क्वैक का मतलब क्या होता है, तो पहले आप लोग आंसर कीजिए तो क्या होगा, ट्रेम्बल होगा, स्टील होगा, ऑर्डर होगा या ट्रैंक्विल होगा। जल्दी से आंसर करना है, सब किसी को बताना है, जल्दी से बताइए क्वैक का मतलब। तो वेरी गुड, क्वैक का मतलब ही होता है एक तरह से मतलब कांपना, यानी भूकंप जिसको बोलते हो ना आप लोग, भूकंप, अर्थक्वेक, भूचाल, भूचाल आ जाना, यानी एकदम थरथराहट यानी कांपना, उसी को क्या बोलते हैं, क्वैक बोलते हैं। तो अब बताओ इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ट्रेम्बल होगा। तो जी हाँ, ट्रेम्बल का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है एकदम कांपना, भूकंप का आना, थरथराहट, है ना, पैदा होना। तो थरथराहट पैदा हो जाता है ना, ट्रेम्बल जिसको कांपना बोलते हैं। ठीक है, तो क्वैक जो है इसका मतलब मैं क्या बताया, भूकंप आना, भूचाल आना, थरथराहट करना, मतलब एकदम से कांपना। तो ट्रेम्बल का भी मतलब वही सेम हो जाएगा। स्टील, स्टील नहीं होगा क्योंकि स्टील का मतलब क्या होता है, फिर भी, तो भी, आप लोग को पता है। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आदेश देना। ठीक है, अब बात करें ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, एकदम शांत, है ना, मतलब उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपना शांत ही रहेगा, शांत बैठेगा, शांत पढ़ेगा। देखो बहुत स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, आप लोग भी कॉलेजेस वगैरह या स्कूल वगैरह जाते हैं तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो बहुत ही शांत रहते हैं, उनको किसी से कोई ना लेना होता है ना कोई देना होता है। तो उस टाइप के स्टूडेंट को क्या बोलते हैं, एकदम ट्रैंक्विल टाइप का है, यानी शांत है, जिसको इसका जो है सिनोनिम्स और हो जाता है, जैसे आप लोग बोलते हो ना काम, ठीक है। और सोबर, ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको वीवीआई कर लेना, सोबर पूछ लिया जाता है। सोबर का मतलब क्या होता है, शांत होता है। और एक पूछ लेता है क्वाइट, क्वाइट इसका भी मतलब क्या होता है, शांत होता है, QUIET, क्वाइट, इसका मतलब भी शांत होता है। ठीक है, समझ गए। और साइलेंट, साइलेंट का मतलब भी शांत होता है, आप सभी को लोग को मालूम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, क्वैक का ट्रेम्बल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग को देखना है, पहले ऊपर पढ़ना है क्या बोला गया है। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विद द ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर एंड इंडिकेटेड बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पर जो है आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसी में से जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वही आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है सेंटेंस। तो युकीमोरा शुड बी डैश एज द चेयरमैन। बताओ कितना सिंपल पूछ लिया गया है। अब बताओ तो क्या होगा, अपॉइंटेड होगा, स्माइल्ड होगा, कफ्ड होगा या स्मिर्क्ड होगा, स्मर्क्ड होगा, जल्दी बताओ। अपॉइंटेड होगा, स्माइल्ड होगा, कफ्ड होगा या स्मर्क्ड होगा। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई होप सभी लोग इसका सही आंसर दे दोगे, तो जल्दी से बताइए। तो थोड़ा मैं भी देखूं किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपॉइंटेड होगा। ठीक है, तो अपॉइंटेड का मतलब क्या होता है, चुनना, सेलेक्ट करना, है ना। अब बताओ किसी भी कोई भी चेयरमैन है उसका अपॉइंट ही ना कोई करेगा, अपॉइंट ही ना होगा वो चेयरमैन, उसका नियुक्ति ही होगा ना। तो युकमोरा जो है उसको चेयरमैन के रूप में जो है मतलब अपॉइंट कर लेना चाहिए।
यही इस क्वेश्चन का अर्थ है, ठीक है। यानी युक मोरा जो एक नाम है, नाम भी अजीब सा है ना, उसको जो है चेयरमैन, एज ए चेयरमैन के रूप में अपॉइंटेड करना चाहिए। सही है, समझ गए। स्माइल, स्माइल क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्माइल का मतलब क्या होता है? बताओ तो क्या होता है? स्माइल का मतलब क्या होता है? ऐसे ही होता है ना। चलिए, मुझे नहीं पता, आप लोग ये सिंबल वगैरह भेजते हैं, ठीक है। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, मुस्कुराते हो ना, उसी को स्माइल बोलते हैं। कफ्ट, कफ्ट का मतलब क्या होता है? सर्दी खांसी। और स्मिर्ट, स्मिर्ट का मतलब स्मर्ट का मतलब क्या होता है? बनावटी हंसी। बहुत लोग देखते हो ना, ज़बरदस्ती का हंसते हैं, उन्हीं को बोलते हैं बनावटी हंसी। देखो वो मूर्ख की तरह बनावटी हंसी हंस रहा है। तो समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू डैश योर पेन। देखो कितना सिंपल पूछ लिया गया है। बताओ तो क्या होगा? फाइंड होगा, फाउंड होगा, फाइंड्स होगा या फाइंडेड होगा? जल्दी से पहले आप लोग बताओ। तो वेरी गुड। देखो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? फाउंड होगा, है ना, ऑप्शन बी। अब क्यों होगा? आप लोग को मालूम होगा कि ये कौन सा टेंस है? पहले तो आप लोग बताओ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने टेंस वगैरह पढ़ा है कि नहीं कभी भी। जल्दी बताओ ये कौन सा टेंस है। यानी अगर किसी टेंस का स्ट्रक्चर हो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़, है ना, और प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, बताओ तो ये कौन सा टेंस है? जल्दी से बताइए, सब किसी को बताना है, कोई भी चुप नहीं रहेगा, जल्दी सब किसी को आंसर देना है। बताओ कौन सा टेंस है ये? प्लीज़ बताइए सबको ही कौन सा टेंस है। वेरी गुड, कौन सा टेंस है? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब आप लोग को तो मालूम चल ही गया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अभी ना मैं आप लोग को बताया क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब 3। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें भी जो है वर्ब 3 का ही यूज होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो हैव हैज, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अब वर्ब 3 यानी फाइंड का जो वर्ब 3 होता है वो क्या होता है? फाउंड होता है, ना कि फाइंडेड होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? आई होप आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो कैसी लगी वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को क्या करना है मालूम है ना? बताऊंगा नहीं, अब मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही।